2 साल का ससुराल। आरती और सुरेश के जीवन में एक नया दौर शुरू हुआ जब उनके बेटे वेदांत ने जन्म लिया। जब आप माता पिता बनते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके ऊपर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी आ चुकी है। आरती और सुरेश अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि वो अपने बच्चे वेदांत को एक अच्छा पालन पोषण दे पाए। अरे नो नो नो, क्यों लो ले, आओ आओ, मैं सलाद, हाँ सलाद। लाओ मैं थोड़ी देर बाहर घुमा लाता हूँ, इससे चुप हो जाएगा। ठीक है, ये लो। अच्छा मेरा बच्चा, आजा। अच्छा, जाते जाते ना मुझे वो डायरी भी देते जाना। अब रात के 1 बजे डायरी का क्या करोगी तुम? अरे तुम दो ना, बस जाओ, इसे थोड़ी देर घुमा लाओ। अब जाओ भी। पता नहीं जब से वेदांत पैदा हुआ है पता नहीं क्या लिखती रहती हो। वेदांत के पैदा होने के बाद से ही आरती ने एक डायरी बनाई हुई थी जिसमें किसी को नहीं पता था कि आखिर वह लिखती क्या है। समय बीतता गया, वेदांत भी धीरे धीरे स्कूल जाने लगा, लेकिन आरती ने वो डायरी लिखना अभी तक नहीं छोड़ा था। अरे ज़रा अलमारी से 10,000 देना। तो वेदांत के स्कूल से फ़ोन आया था, उसके समर कैंप के लिए पैसे भरने थे, मैं भूल ही गया था। ठीक है, अभी लाती हूँ। तुमने वेदांत को तैयार तो कर दिया ना? अरे हाँ बाबा, तैयार है वो। पापा मुझे नए जूते चाहिए, ये बहुत पुराने हो गए। अच्छा बेटा, मैं ना ऑफिस से लाते वक्त लेता आऊँगा। मम्मी बाय। बाय बेटा। कहते हैं समय को बीतते वक्त नहीं लगता। कब वेदांत स्कूल से कॉलेज में पहुंच गया और कब उसकी परवरिश में आरती और सुरेश का इतना सारा वक्त बीत गया, उन्हें खुद पता नहीं चला। हमारा छोटा सा वेदांत कितना बड़ा हो गया है ना, अब वो कॉलेज में आ गया है। कितनी पढ़ाई कर रहा है। वेदांत की परवरिश में हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। उम्मीद है कि कॉलेज के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। हमारा वेदांत बहुत काबिल है, उसे ज़रूर एक अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। काबिल भी है, और आपने और मैंने कितना पैसा खर्च किया है उसकी पढ़ाई पर। वो तो हर माता पिता का फ़र्ज़ होता है, बच्चे अपने पैर पर खड़ा हो जाए, माता पिता को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ये लो, वेदांत भी आ गया। अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए मुझे। अब आप दोनों से कुछ बात करनी थी। क्या हुआ बेटा? वो पापा मम्मी, मेरे सारे दोस्त ना ट्रिप के लिए मनाली जा रहे हैं, प्लीज़ मैं भी जा सकता हूँ क्या? अरे वेदांत, अभी तो तुम गोवा गए थे ना बेटा, 2 महीने पहले अपने दोस्तों के साथ। हाँ मम्मी, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं आप दोनों से बस पूछ रहा हूँ कि क्या मैं जा सकता हूँ। अगर नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा, कोई बात नहीं। अरे यही तो उम्र है घूमने की इनकी। जाओ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा देता हूँ। सच पापा? अरे हाँ भैया, जाओ, मैं तुम्हारी उम्र में बहुत चाहता था लेकिन मैं नहीं जा पाया। लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकना चाहता हूँ, तुम जाओ, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। थैंक यू पापा, मैं अभी अपने दोस्तों को बता कर आता हूँ। तुमने अपने लिए कभी कुछ किया है? तुम तो ये मत ही कहो, तुम घर का काम भी करती हो और ऑफिस का भी, और सारे पैसे तुम बस इस वेदांत के भविष्य के लिए बचाती रहती हो। अरे अब एक ही तो बेटा है हमारा। अच्छा वो ज़रा मेरी डायरी तो देना। अरे इस डायरी का चक्कर क्या है, अभी तक चल रही है तुम्हारी डायरी? अरे कुछ नहीं, दो ना, बस यूं ही। वेदांत ने कॉलेज पूरे होने के बाद एक अच्छी सी कंपनी में जॉब कर ली और बहुत मेहनत से अपना मकाम बनाया। अपने पैसों को जोड़कर अपनी कंपनी भी शुरू करने का उसने सोच लिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है वेदांत, तुम अपना काम शुरू करना चाहते हो। हाँ पापा, मैंने काफ़ी सारे पैसे जमा कर लिए जॉब से, लेकिन बस कुछ ही पैसे कम हो रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, पापा और मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं तुम्हारे भविष्य के लिए। हमें पता था कि शायद कभी तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू पापा, अब मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। भगवान तुम्हें तरक्की दे हर काम में। माता पिता के आशीर्वाद के साथ वेदांत ने अपना नया काम शुरू कर दिया था। वो दिन रात मेहनत कर रहा था सफल होने के लिए, और 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज उसकी कंपनी ने मार्केट में काफ़ी बड़ा नाम कमा लिया था। आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है वेदांत को, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। कौन माता पिता होंगे जो बच्चे की सफलता पर खुश नहीं होंगे। अब देखना पापा, इस कंपनी को मैं कितना आगे तक लेकर जाता हूँ। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है शादी की, 28 के हो चुके हो। तुम्हारी उम्र में तो मैं पापा बन चुका था और अभी तक तुमने शादी भी नहीं की। अरे पापा, अभी तो कंपनी को और आगे ले जाना है। हाँ हाँ, वो सब तो आगे भविष्य में होता ही रहेगा, हम कहाँ मना कर रहे हैं तुम्हें। लेकिन अब तुम्हें अपनी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए बेटा। दरअसल माँ, एक लड़की है सोनिया, मुझे काफ़ी पसंद है, वो मेरे साथ कॉलेज में ही थी। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया?
हमें क्या एतराज़ हो सकता है? अरे भाई, हमने तो तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। तुम उससे बात कर लो, फिर हम उसके घर वालों से बात कर लेंगे। ठीक है, मैं आज ही उससे बात कर लेता हूँ। वेदांत और सोनिया एक दूसरे को काफ़ी लंबे अरसे से पसंद करते थे और दोनों के माता पिता भी इस रिश्ते से खुश थे, इसलिए उन्होंने कुछ ही वक्त में शादी करने की सोच ली। सारे कार्ड पर नाम लिख दिया ना आरती? हाँ, लिखते लिखते कमर में दर्द हो चला अब मेरे। अब हमारी भी तो उम्र हो चली है ना, क्या कर सकते हैं। अब तो बस वेदांत की शादी हो जाए, मैं घर की सारी जिम्मेदारी इन दोनों को सौंप दूंगी और हम दोनों घूमेंगे, जो हम जवानी में नहीं कर पाए थे। हाँ हाँ पक्का। मैंने तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा काफ़ी संघर्ष दिया है। अब वेदांत भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और अब हम भी अपना जीवन एक दूसरे के साथ अच्छे से एंजॉय करेंगे, तीरथ पर जाएंगे। और तुम्हें तो कितने सालों से मनाली जाना था ना, वहाँ भी चलेंगे। मम्मी पापा, अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए। ये कुछ मेरे दोस्तों के तोहफे हैं, इन्हें भी प्लीज़ पैक कर दीजिए ना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम आ गया है। अच्छा ला बेटा, मैं पैक कर देती हूँ। थैंक यू। शाम को मैं सोनिया के साथ अपने कपड़े पसंद करने जाऊँगा, इसलिए आने में देरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, हम शाम को तेरी शादी का न्योता देने जाएंगे, तो आराम से काम ख़त्म कर लेना। वेदांत की शादी की तैयारियां बड़े ही ज़ोरों शोरों से चल रही थी और 1 महीने के अंदर उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। शादी की थकावट इतनी हो गई है कि पूरा शरीर टूट रहा है। हाँ भाई, इतनी भाग दौड़ हो गई कि अब लगता है कुछ दिन बस ऐसे ही बैठा रहे, कुछ भी ना करे। सच का, अब तो मुझसे ना घर का काम भी नहीं हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, कुछ देर आराम कर लो। मम्मी पापा, मैं और सोनिया अपने हनीमून पे जा रहे हैं। हमें